हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th पॉलिटी के यूनिट 5 को ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। आप इसे पूरा देखिए, आपको ये एग्ज़ाम में हेल्प करने करेगा। तो आपका ये चैप्टर यूनिट 5 में कांग्रेस व्यवस्था की चुनौतियाँ, मतलब कांग्रेस के सामने क्या क्या चुनौतियाँ आई और उसका फिर से स्थापना किस प्रकार से हुआ। तो इस यूनिट 5 में यही दिया हुआ है कांग्रेस के बारे में। तो कांग्रेस के सामने क्या चुनौतियाँ हुई और फिर से वो अपना पुनर्स्थापना किस प्रकार कर किया। तो इस चैप्टर में कुल 46-47 ऑब्जेक्टिव है। हम इस ऑब्जेक्टिव के माध्यम से इसको पूरा अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। पहला सवाल है कि किसी सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है। सत्ता का सिद्धांत शास्त्री किसे कहते हैं? तो एक का जवाब बताना है। ऑप्शन है प्लेटो, अरस्तु, हाब्स, हीगेल। तो इसका सही जवाब बताना है कि कौन हो जाएगा। एक का सही ऑप्शन हो जाएगा सत्ता का सिद्धांत शास्त्री कहते हैं अरस्तु को। एरिस्टोटल को कहते हैं सत्ता का सिद्धांत शास्त्री। अगला सवाल है भारतीय किसान कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आपको ये ध्यान रखना है, जवाहरलाल नेहरू ने अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का स्थापना किया था। 3 नंबर में है इंदिरा गांधी प्रथम बार कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनी थी? इंदिरा गांधी प्रथम बार कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनी थी? ऑप्शन है 1960 में, 1959 में, 1958 में, 1957 में। तो इंदिरा गांधी प्रथम बार कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनी थी 1959 ईस्वी में। याद रखना है 1959 ईस्वी में इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनी थी। इंदिरा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू की सुपुत्री थी। आपको ये ध्यान रखना है। अगला है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। 2010, 11, 16, 20 ये सारे में आए हुए हैं। तो गरीबी हटाओ का नारा देने वाले थे इंदिरा गांधी। इसका सही जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। अगला सवाल है प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट किस भारतीय प्रधानमंत्री के शासनकाल में प्रक्षेपित किया गया था? प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट जो है वह किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में प्रक्षेपित किया गया था? ऑप्शन है इंदिरा गांधी के समय में, राजीव गांधी के समय में, वीपी सिंह के समय में, वीपी नरसिम्हा राव के समय में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन है। इंदिरा गांधी ही वह प्रधानमंत्री थी जिसके शासनकाल में आर्यभट्ट उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। अगला सवाल है 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में जो परमाणु परीक्षण किया गया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जिस समय 1974 में पहली बार पोखरण पर दिया गया था, उसका परीक्षण किया गया था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे ये बताना है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। अगला सवाल है 1983 ईस्वी में दिल्ली में हुए गुट निरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता किसने किया? मतलब उसको होस्ट किसने किया, अध्यक्ष कौन था उसका? जब मार्च 1983 में दिल्ली में गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ था, गुट निरपेक्ष का अर्थ होता है किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, अर्थात समाजवाद और साम्यवाद को दरकिनार कर करके एक नया बीच का रास्ता अपनाना, जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। तो 7 का 1983 में जब हुआ था तो इसको किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 1983 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने इसका अध्यक्षता किया था गुट निरपेक्ष आंदोलन का। अगला सवाल है जस्टिस पार्टी
किस राज्य से संबंधित पार्टी है? जस्टिस पार्टी कौन राज्य का पार्टी है? ऑप्शन है गुजरात, उड़ीसा, बिहार और मद्रास। तो ये जो है मद्रास से संबंधित थी, ये मद्रास राज्य में ये थी। जस्टिस पार्टी का संबंध मद्रास से था, इसका सही जवाब हो जाएगा मद्रास। अगला है 1967 ईस्वी में जो बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में किस प्रकार का सरकार आई थी? ऑप्शन है संयुक्त विधायक दल की सरकार, मतलब पूरा एक संयुक्त विधायक आपस में गठबंधन कर करके। बी ऑप्शन में है कांग्रेसी सरकार, सी ऑप्शन में है वामपंथी सरकार, चौथा में है उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो नो का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन है 1967 ईस्वी में विधानसभा में चुनाव के बाद कैसा सरकार आया? तो गठबंधन का सरकार, संयुक्त विधायक दल का सरकार भी इसको बोलते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा कांग्रेस विधायक दल का सरकार। अगला सवाल है 9 के बाद 10 नंबर। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है लालू यादव ने, जयप्रकाश नारायण ने, राम मनोहर लोहिया ने, चौधरी चरण सिंह ने। तो गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? लालू यादव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा राम मनोहर लोहिया के द्वारा ये नारा दिया गया था, गैर कांग्रेसवाद, नन कांग्रेसरिज्म। अगला सवाल है 1967 ईस्वी के आम चुनाव जब हुआ था उसके बाद बिहार में किस पार्टी का सरकार बना था? ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी, लोकदल, भारतीय क्रांति दल, वामपंथी दल। 11 का सही ऑप्शन हो जाएगा भारतीय क्रांति दल का बिहार में 67 के बाद इसका सरकार बना था। इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय क्रांति दल का। अगला सवाल है 1967 में आम चुनाव में किन राज्यों की विधानसभाओं में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला? 1967 ईस्वी में आम चुनाव में किन राज्य में विधानसभा में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था? बिहार में, बिहार विधानसभा में, यूपी विधानसभा में, पश्चिम बंगाल विधानसभा में, उपर्युक्त सभी में। तो उत्तर भारत में जो भी राज्य आते थे उसमें कांग्रेस का सफाया हो गया था। तो इसका 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। इनमें से किसी भी राज्य में बहुमत नहीं प्राप्त कर सका था। बहुमत कहने का मतलब है उस वोट को पा लेना जहां अकेले एक दम पर कांग्रेस पार्टी सरकार बना सकती थी। अगला है भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहला प्रधानमंत्री कौन था? ऐसा कौन प्रधानमंत्री हुए जो पहली बार कांग्रेस सरकार में प्रधानमंत्री बने थे? ऑप्शन है चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई, बीपी सिंह, आई.के. गुजराल। तो 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। मोरारजी देसाई जो थे वो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हुए थे। अगला सवाल है किस केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आया था? जनता पार्टी का सरकार पहली बार भारत में कब बना था? 14 का सही जवाब हो जाएगा 1977 ईस्वी में जनता पार्टी, जिसे अभी बीजेपी कहते हैं, मोदी का सरकार। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी 1977 ईस्वी में। अगला है दल बदल क्या है? दल बदल डिफेक्शन। व्हाट इज डिफेक्शन? चुनाव में विजय होने के बाद एक दल को छोड़कर अन्य दल में सम्मिलित हो जाना क्या कहलाता है? दल बदल कहलाता है। एक ऐसा नेता था जिसका नाम था आया राम और गया राम। उन्होंने 24 घंटा में 3 बार दल को बदल कर लिया था, इसलिए उसका नाम रख दिया गया आया राम और गया राम। तो याद रखना है चुनाव में इस बाद में इसको दल बदल कानून भी लाया गया इसको रोकने के लिए। तो विजय होने के बाद एक दल में छोड़कर दूसरे दल में सम्मिलित हो जाना क्या कहलाता है? दल बदल कहलाता है। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला है आमतौर पर भारतीय राजनीति में दल बदल परंपरा की शुरुआत कब से माना जाता है? कब से ये दल बदल करने का नियम लागू हो गया? तो 16 का सही जवाब हो जाएगा
1967 के आम चुनाव से ऐसा प्रक्रिया शुरू हो गया था कि एक नेता जीता हुआ किसी दूसरी पार्टी में जा करके शामिल हो जाता था। खरीद फरोख्त का भी मामला सामने इसमें आता है, जीते हुए उम्मीदवार को खरीद लिया जाता है। आगे ही दल बदल की प्रक्रिया किस चुनाव के बाद शुरुआत हुआ था? द्वितीय आम चुनाव, प्रथम आम चुनाव। आपको ध्यान रखना है, प्रथम आम चुनाव जो हुआ था वो 1952 ईस्वी में हुआ था, प्रथम आम चुनाव। अगला सवाल है कि दल बदल की प्रक्रिया किस चुनाव के बाद शुरुआत हुआ था? 17 का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी, चौथे आम चुनाव के बाद। इसका सही जवाब हो जाएगा चौथे आम चुनाव के बाद। अगला सवाल है 17 के बाद आएगा 18 नंबर से। 18 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नहीं है? विच इज नॉट ए कंट्री। ऑप्शन है म्यांमार। म्यांमार एक देश है। म्यांमार की राजधानी नायपीतो है। भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है। चीन की राजधानी बीजिंग है। लेकिन हांगकांग एक शहर है, आपको ध्यान रखना है। हांगकांग एक देश नहीं है बल्कि एक शहर है। अगला सवाल है अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? अखिल भारतीय कांग्रेस का स्थापना करने वाली व्यक्ति का क्या नाम था? 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो अखिल भारतीय कांग्रेस का स्थापना किए थे। इसका सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक कार्यकाल में किस प्रधानमंत्री कार्य अवधि सबसे कम रहा है? सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के रूप में बने रहने का रिकॉर्ड किसके पास है? 20 का ऑप्शन बताना है। AB वाजपेयी। AB वाजपेयी का मतलब हुआ अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर आजाद। तो आपको ध्यान रखना है कि अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार बहुमत नहीं होने के कारण इनका मात्र एक बार सरकार 11 दिन के लिए चला था। तो 11 दिन सबसे कम कार्यकाल इसी का रहा था। 11 दिन के बाद सरकार गिर गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा AB वाजपेयी, अर्थात अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल सबसे कम दिनों तक प्रधानमंत्री के रूप में रहा है। अगला है कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया था? ऑप्शन है मार्क्सवाद, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक, गांधी का सर्वोदय, लेनिन का साम्यवाद। तो 21 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गांधी का सर्वोदय। तो गांधी का सर्वोदय ये इस तरह से कांग्रेस ने इस प्रकार का सभी का उदय होने का समाजवाद अपनाया था। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ये बार बार आता है कि कांग्रेस का स्थापना किस वर्ष हुआ था। AU होम के द्वारा इसका स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया था। लेकिन इसका उद्देश्य उस समय आज़ादी नहीं था। ये कांग्रेस का स्थापना तो अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया था कि इसमें जो भी इसमें लोग रहेंगे वो क्या बोलता है अंग्रेज को हेल्प करेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1885 ईस्वी में। अगला सवाल है कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हुआ था? 23 का सही जवाब हो जाएगा 1969 ईस्वी में कांग्रेस में विभाजन हो गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा 1969 ईस्वी में कांग्रेस में विभाजन हो गया था। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? स्वतंत्रता के बाद पहली बार महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो अगर ऐसे पूछे तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा इंदिरा गांधी, स्वतंत्रता के बाद। लेकिन पहली महिला अध्यक्ष कहेगा कांग्रेस का तो उसका हो जाएगा एनी बेसेंट। ऐसे कहेगा कि स्वतंत्रता के बाद हटा करके कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो आपको बताना है एनी बेसेंट। लेकिन यदि कह देगा कि बताइए कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसका हो जाएगा इंदिरा गांधी। ये स्वतंत्रता के बाद था। पहला कहेगा एनी बेसेंट, आगे समझेंगे। इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुआ था? इंदिरा गांधी का हत्या इसी के बॉडीगार्ड जो थे पंजाबी उसी ने कर दिया था। तो 25 का सही जवाब हो जाएगा कब किया गया था? 1984 ईस्वी में
इंदिरा गांधी की हत्या कर दिया गया था? ये सवाल भी 2013 में आया हुआ। अगला सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 26 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, मोरारजी देसाई बीजेपी से संबंध रखते थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। अगला है 1995 ईस्वी में किस शहर में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था? ऑप्शन है बांगडुंग में, जकार्ता में, सिंगापुर में, हांगकांग में। 27 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा बांगडुंग में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था, बांगडुंग में। अगला सवाल है, भारत में दल बदल विरोध से संबंधित कानून कब बना था? इसका कानून कब आया था? दल बदल कानून, विरोध कानून कब बना था? ऑप्शन है ए में 1967, 1985, 1990, 1992। इसका सही जवाब जो आपको याद रखना है 1985 में भारत में दल बदल विरोध संबंधी कानून आया था। अगला है, दल बदल विरोध कानून किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था? तो दल बदल कानून जो था वह 52वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। 29 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दल बदल कानून को लाया गया था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है? कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है? आपको ध्यान रखना है 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून को रखा गया है। अगला सवाल है, कांग्रेस सिंडिकेट क्या है? सिंडिकेट का मतलब क्या होता है? तो सिंडिकेट का अर्थ होता है ऑप्शन बी, कांग्रेस के अंदर जो ताकतवर एवं प्रभावशाली नेता है उसका समूह को सिंडिकेट कहते हैं। तो 31 का सही जवाब हो जाएगा कांग्रेस के अंदर ताकतवर एवं प्रभावशाली नेताओं का समूह को क्या बोलते हैं? सिंडिकेट कहते हैं। तो सिंडिकेट लोगों का इंदिरा गांधी बात नहीं रख रही थी, इसलिए कांग्रेस पार्टी का 2 भागों में बंट जाना हो गया, खंडन हुआ। अगला है, कांग्रेस पार्टी कब 2 खंडों में आ ही गया क्वेश्चन कि कब सिंडिकेट का बात इंदिरा गांधी नहीं मानने के कारण ये इसका 2 भाग में बंट गया, नरम दल गरम दल। 32 का सही जवाब हो जाएगा 32 का बी, 1969 ईस्वी में। इसका सही आंसर है 1969 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी 2 भाग में बंट गया। सिंडिकेट का अर्थ होता है बड़े बुजुर्ग का बात नहीं रखने के कारण कांग्रेस पार्टी 2 भागों में बंट गया। अगला है, इंदिरा गांधी किस आम चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? और ये इंदिरा गांधी को इससे बहुत बड़ी सफलता भी मिली थी। तो 33 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, जबकि इसके विरोधी खेमों में गरीबी हटाओ नहीं बल्कि इंदिरा हटाओ का ही नारा दे दिया था। अगला सवाल है, इंदिरा हटाओ का नारा किसने दिया था? विपक्षी गठबंधन, भारत के नागरिक, कामराज ने, लाल बहादुर शास्त्री ने। तो 34 का सही जवाब हो जाएगा विपक्षी गठबंधन के द्वारा इंदिरा हटाओ का नारा दिया गया था। अगला सवाल है, राम मनोहर लोहिया का गद्दावर नेता था राम मनोहर लोहिया, इनका निधन कब हुआ था? आपको ध्यान रखना है 1967 ईस्वी में राम मनोहर लोहिया का निधन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन से नेता कांग्रेस के विभाजन के समय उस पार्टी के अध्यक्ष थे? कांग्रेस में जब विभाजन हो रहा था तो उस समय अध्यक्ष कौन था? के.एम. कामराज, मोरारजी देसाई, एस निजलिंगप्पा, इनमें से कोई नहीं। तो 36 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एस निजलिंगप्पा। एस निजलिंगप्पा जो थे कांग्रेस पार्टी में जब विभाजन हो रहा था उस समय इसका अध्यक्ष था। अगला सवाल है, साझी त्रासदी का सूत्र किसने दिया था? साझी त्रासदी का सूत्र देने वाले कौन थे? तो सही जवाब हो जाएगा 37 का ऑप्शन बी, गौरी हार्डिन। गौरी हार्डिन जो थे ये साझी त्रासदी के सूत्र दिया था। अगला है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964 ईस्वी के बाद
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था जब उनका मृत्यु हो गया था? तो ये कांग्रेस पार्टी में ये चर्चा चला कि किसे अब कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए। तो 38 का सही ऑप्शन हो जाएगा के कामराज। के कामराज को नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था, आपको ये ध्यान रखना है। 1965 ईस्वी में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन हुआ था? जब भारत और पाकिस्तान के बीच 65 में युद्ध हो रहा था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 65 के युद्ध में भारत के प्रधानमंत्री जो था लाल बहादुर शास्त्री था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। इसका सही आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। अगला सवाल है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री कौन हैं? कम्युनिस्ट पार्टी का मुख्यमंत्री कौन है ये बताना है। मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन है ज्योतिष बसु, बुद्धदेव भट्टाचार्य, एम.एन. राय, ई.एम.एस. नंबूदरीपाद। तो 40 का जो सही जवाब हो जाएगा ई.एम.एस. नंबूदरीपाद। जवाहरलाल नेहरू का निधन किस वर्ष हुआ था? जवाहरलाल नेहरू का निधन जो है 41 का 1964 ईस्वी में नेहरू जी इस देश को छोड़ करके स्वर्गवास सिधार गए थे। अपने देश की सेवा में कार्यरत थे। जीवन का संपूर्ण अंग इन्होंने देश की सेवा में ही गुजार दिया। इन महान आत्मा को चाचा के नाम से जानते हैं, इसलिए 14 नवंबर को इन्हीं के जन्म दिवस पर भारत में बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। आप सब स्कूल में चॉकलेट वगैरह बाल दिवस के दिन शिक्षक के द्वारा दिया जाता है। तो बाल दिवस चाचा नेहरू, इनको प्यार से बच्चे लोग चाचा के नाम से जानते थे। तो इसका देहांत हो गया था। अगला सवाल है, भारत में पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? बहुत सुंदर सवाल है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? आपको ये ध्यान रखना है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन है राबड़ी देवी, सोनिया गांधी, प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो थी उसका नाम था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2004-05 में ये भारत के राष्ट्रपति बनी थी। तो पहली राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। हम अपने जीवन कार्यकाल में भी इनको देखें। साथियों, तो इस वीडियो में हमने आपको 42 ऑब्जेक्टिव बताया। आपको एक लेक्चर आपको मिलेगा पॉलिटी का और एक लेक्चर हिस्ट्री का भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो हो सकता है आप नोटिफिकेशन में चेक कर लेंगे कि क्या हिस्ट्री का लोड हुआ है या नहीं। तो आपको एक लेक्चर अब हिस्ट्री का भी मिलेगा और एक पॉलिटी का भी। एक दिन में 2 वीडियो लेक्चर आपको देखना है ताकि आपका एग्ज़ाम खूब अच्छा से निकल सके। इसको पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।